नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के क्लास 10th का हिंदी विषय का हिंदी तथा संस्कृत का कुछ जो है प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम व्याकरण का पोर्शन भी लेकर के आएंगे। इसमें मात्र हिंदी और संस्कृत का वीडियो है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हिंदी और संस्कृत का कुछ प्रश्न इसमें शामिल किए हैं हम, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th के कैसा पेपर बनता है और कैसा आता है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अर्थात आप जब भी पेपर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम का, तो उसमें यही चीज़ लिखा होगा स्टार्टिंग में कि प्रारंभ के 15 मिनट, अर्थात शुरुआती के जो 15 मिनट हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। तो आप चाहे पढ़िए चाहे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पहला का क। प्रश्न पहला के क में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो 4 जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई एक ही सही है और उसको बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। तो आप बताइए मित्रों, सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका की संपादक जो हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, न कि महादेवी वर्मा। इसका मतलब ये पहला आपका गलत हुआ। उसके बाद दूसरा वाला है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हाँ, तो यही सही है आपका। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा हुआ है और उनकी आत्मकथा है यह। अर्थात आपका पहला के क का जो दूसरा वाला है यही सही है। उसके बाद अब हम जो है इसके आगे का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको जान सकते हैं कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये भी गलत है, कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है बल्कि आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है, तो ये भी गलत है। मैला आंचल जो है वो आपका उपन्यास है, न कि कहानी नहीं है, उपन्यास है। और उसके जो रचयिता हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तो इसमें ये पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों गलत है और दूसरा आपका सही है। और लिखा भी था इसमें कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो दूसरा वाला आपका सही है। अब आगे हम देखेंगे। दूसरा है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रस मीमांसा जो है वो आपका पहला इसमें सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, रांगेय राघव का नहीं है, केदारनाथ सिंह का नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। रस मीमांसा जो कृति है वो रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखिए मित्रों, बिल्कुल आसान है ये। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आप लगाते जाएंगे। आगे भी हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा पेपर आसान हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी भी एक रचना के लेखक का नाम लिख देना है। हालांकि ये चारों की चारों रचनाएं हैं और जो है इसमें से किसी एक का ही लिखना है, सबका नहीं लिखना है, किसी एक का लिखना है। और मैं आपको पूरे का बता दे रहा हूँ, आपको जानकारी मिल जाएगा। हो सकता है किसी का भी पेपर में आ जाए। अथाह सागर जो आपका है ये जयप्रकाश भारती जी का है। अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। मेरी असफलताएं जो है ये बाबू गुलाब राय जी का है। और लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश जी का है। इतना आप लोग जान लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दूं, अथाह सागर जयप्रकाश भारती, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश जी का है। इसमें से किसी एक का करना है, आपको पेपर में आएगा अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से, तो उसमें किसी एक का ही करना होगा, पूरे का नहीं करना होगा। बाकी मैं पूरे का बता दिया हूँ आपको। आगे देखते हैं। अगला जो है पहला का घ जो है वह है कि गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब आपको मैं बता दूं मित्रों कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, गेहूँ और गुलाब। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। पहला कांगा वाला देखिए आप, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र आपका उपन्यास है। त्यागपत्र जो है वो आपका उपन्यास है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, एकांकी नहीं है, उपन्यास है। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। बहुविकल्पी आपका समाप्त हुआ। पहले प्रश्न में आपका 5 प्रश्न दिया हुआ था, क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग। 5 प्रश्न दिया हुआ था और पाँचों एक एक नंबर का था, 5 नंबर का हो गया।
अब आगे हम देखेंगे दूसरा का क, जो 2 नंबर का है आपका। ये पूछा हुआ है कि रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम, तो उसमें एक घनानंद आ जाएंगे, घनानंद, और दूसरा बोधा आ जाएंगे, तीसरा ठाकुर आ जाएंगे, और चौथा शेख आलम आ जाएंगे। तो 4 कवियों का मैं नाम बता दिया आपको। रीतिमुक्त धारा के 4 कवियों का नाम बता दिया आपको, घनानंद, बोधा, ठाकुर और शेख आलम। इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं घनानंद और बोधा। तो ये आपका हो गया जो है दूसरा का क फाइनल। 2 नंबर का, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब प्रश्न संख्या दूसरा का ख है कि छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद के समय में जो भी कवि या लेखक थे, तो उनकी प्रवृत्ति, जो उनके लेखन में प्रवृत्तियाँ होती थी, जो विशेषताएं होती थी, वो क्या होती थी। तो उनमें विशेषताएं आप मात्र 2 ही लिखना है। तो उसमें लिख सकते हैं पहला सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, तथा दूसरा लिख सकते हैं प्रकृति का चित्रण। और अगर 3-4 आ जाए तो उसमें राष्ट्र प्रेम भी लिख सकते हैं, और वेदना व करुणा भी लिख सकते हैं। अर्थात छायावाद की मैं 4 प्रवृत्ति आपको बता दिया, उसमें से मात्र 2 ही आपको लिखना है। चारों प्रवृत्ति फिर से सुन लीजिए। सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, दूसरा प्रकृति का चित्रण, तीसरा राष्ट्र प्रेम, चौथा जो है वेदना व करुणा इत्यादि। ये सारी छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा का ग। तो चलिए मित्रों देखते हैं, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है। ये 1 नंबर का था। ये भी हो गया आपका दूसरा वाला भी 5 नंबर का, 2 2 4 1 5 नंबर, और पहला वाला भी 5 नंबर का। हो गया आपका 10 नंबर कंप्लीट। आगे देखते हैं। आगे मात्र आप लोगों का 60 नंबर का और बचा हुआ है। 10 नंबर का हम लोग फाइनल कर चुके हैं। और तीसरा का जो आपका है, ये तीसरा प्रश्न, ये गद्यांश से बनाया हुआ है। गद्य भाग में से गद्यांश आधारित प्रश्न है। संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या लिखना होगा, और यह है आपका 6 नंबर का। 2 दिया हुआ है अथवा अथवा करके, और दोनों में जो है किसी एक को ही करना है। जैसे ये क है और अथवा करके एक और दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करना है आपको, और किसी एक को कर देंगे, उन्हीं में के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। लिखा भी है इसमें कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसको बिना देरी किए। गद्यांश लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। देखिए मित्रों, ये भारत देश के बारे में बात हो रही है, और ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता है, अर्थात पता होगा कि हमारे भारत देश को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। हालांकि एक महाद्वीप में 50 देश आते हैं, लेकिन हमारे भारत देश को अकेले, सिर्फ भारत देश को ही उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई भाषाओं का समूह है, कई देशों के समूह के बराबर यहाँ की मौसम है। अर्थात कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ठंडा पाया जाता है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गर्मी पाई जाती है, कई देश ऐसे हैं जहाँ बारिश अत्यधिक होती है, और यहाँ पे आपको ठंडा, गर्मी, बरसात तीनों अनुकूल जो है, तीनों मौसम का आपको जो है मौसम देखने को मिल सकते हैं। तीनों मौसम के क्षेत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे भारत देश में अकेले कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन बोली जाएंगी, ब्रिटेन या यूरोपीय कुछ देशों में मात्र अंग्रेजी बोली जाती है। अलग अलग देश में जो है अपनी खुद की एक भाषा होती है, लेकिन यहाँ अनेक भाषाओं का समूह है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, तरह तरह की भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां तो कई प्रकार की। तो इस प्रकार से हमारे देश को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है। और इसमें प्रश्न क्या पूछा हुआ है, पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? अगर इसका लिखना चाहें तो अथवा वाला भी मैं बता दूंगा, इसको भी बता दे रहा हूँ। हालांकि कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ आपको। देखिए, आप उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आप लिखेंगे, संदर्भ में मात्र 2 ही चीज़ें लिखते हैं, एक जो है पाठ का नाम और दूसरा लेखक का नाम। तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संदर्भ हो गया आपका, 2 नंबर का काम हो गया आपका।
उसके बाद जो है सेकंड वाला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों मतलब इन जिन जिन वाक्यों के नीचे जो है रेखा अंकित की गई है, लाइनिंग खींची गई है, इन्हीं का सिर्फ व्याख्या करना है आपको। तो व्याख्या में क्या होता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। लिखा हुआ कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो जो चीज़ें मैं इसके पहले आपको बताया हूँ ना, महाद्वीप उपमहाद्वीप वाली बात, वही सारी चीज़ें बना के लिख देंगे और इसमें से कुछ चीज़ें छाट कर लिख देंगे, तो आपका व्याख्या हो जाएगी। लिख देंगे आप कि हमारे भारत देश में विभिन्नताओं को देखकर, अर्थात जो है यहाँ के अलग अलग भाषाओं, अलग अलग लोगों, अलग अलग जो है यहाँ का पहनावा, अलग अलग यहाँ के जो है भौगोलिक बनावट या भौगोलिक स्थितियाँ, अलग अलग जो है मौसम, इन सभी चीज़ों को देखकर अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तथा यहाँ पे कई प्रकार की जातियाँ हैं, यहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा अनेक जातियों का समूह है, तो बल्कि यह एक देश नहीं बल्कि यह कई देशों का एक जो है संग्रह है, कई देशों का एक समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे भी आप लिख देंगे तो ये रेखांकित अंशों की व्याख्या आपकी हो जाएगी और 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि यदि कोई अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि एक देश नहीं, मतलब यहाँ से लेकर आप ये पूरा यहाँ यदि के यहाँ से लेके और यहाँ तक लगा देंगे तीसरे वाले का, तो हो जाएगा आपका। इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है एक प्रश्न, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये लिखा हुआ है कि पहले पहाड़ को काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब देखिए इसमें भी प्रश्न वही बनाया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस लेसन का है मित्रों, आप पहचान पा रहे होंगे कि इसमें जो है पहाड़ काट कर और उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन चित्रों की बात हो रही है, तो ये अजंता का है। आप लोगों का जो लेसन अजंता है उसका है। तो आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के अजंता नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। संदर्भ आपका हो गया, 2 नंबर का काम हो गया। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आप लिख देंगे। मैं बताया ही हूँ आपको कि पहले जो है प्राचीन काल में पहाड़ों को काट कर उसे खोखला कर दिया गया, अर्थात उसमें सुरंग बना दिया गया, उसमें जगह स्थान बना दिए गए, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, अर्थात उसमें भवन बना लिए गए, उसमें रहने का स्थान बना लिया गया। जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस उठी, अर्थात जहाँ पे खंभों पर इस प्रकार से मूर्तों को अर्थात मूर्तियों को अलंकृत किया गया, सजाया गया, उसे बनाया गया कि वो मूर्तें जो है ऐसी प्रतीत होती थी कि वो जीवंत हो उठेंगी, बोल उठेंगी। बिहस उठी अर्थात बोल उठेंगी, तो ऐसा प्रतीत होता था। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली वो मूर्तियाँ थी। तो इस प्रकार से आपका व्याख्या हो जाएगा। ये भी 2 नंबर का काम हो गया, 2 4 नंबर। और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो यहाँ पे वही चीज़ें आप लिखेंगे कि पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए उसे पहले काटा गया, फिर उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन बनाए गए तथा उसके खंभों पर मूर्तियों का जो है कला, मूर्तियों की कला जो है उस पर बनाई गई, सुंदर तरीके से बनाई गई और उस पर उभारी मूर्तें अर्थात उस पर जो है बनाई गई मूर्तें जीवंत हो उठी, ऐसी बनाई गई, इस प्रकार से बनाई गई कि उस पर मूर्तें जो है जीवंत हो उठी, ऐसा प्रतीत होता था कि वो मूर्तियाँ बोल उठेंगी। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला। तो आपका ये भी हो गया काम आपका 6 नंबर का। अर्थात अथवा वाला था ऊपर वाला, या तो ऊपर वाला आप करिए ये वाला, या तो नीचे वाला करिए, और मैंने दोनों करा दिया आपका। ये दोनों आपका फाइनल हो गया, तीसरा वाला प्रश्न। अब हम आते हैं चौथे वाले प्रश्न पर। तो चलिए मित्रों देखते हैं। अब देखिए मित्रों, इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसमें 2 जो है आपका, इसमें भी 2 दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, और इसमें से किसी एक ही को आपको सॉल्व करना है, किसी एक का ही ससंदर्भ व्याख्या करना है।
और आपको मिल जाएंगे 4 1 5 1 6 नंबर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। यहाँ पे मंडल नहीं होगा, संबल होगा। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। आपका संदर्भ हो जाएगा इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो संदर्भ हो जाएगा आपका। प्रसंग आप लिखेंगे। इस प्रसंग में मात्र 2 ही चीज़ें लिखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको कठिन मत समझिए आप कि किसके द्वारा वर्णन किया गया है तथा किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो है प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा या कवि के द्वारा जो है देश भक्तों के अंदर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की या बलिदान करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका प्रसंग। और व्याख्या आप लिखेंगे कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि इसमें कवि कहना चाहते हैं, अर्थात इसमें कवि जो है कहते हैं कि अय देशभक्तों अर्थात अय देश प्रेमियों, आप मृत्यु का निर्भय स्वागत करो। निर्भय मतलब बिना डरे, निर्भय मतलब बिना डरे स्वागत करो, अर्थात उसका अभिनंदन करो, उसका स्वागत करो। मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, अर्थात मृत्यु को तुम एक विश्राम स्थल के रूप में समझो कि जहाँ पे जैसे आप पूरे जीवन जो है बहुत कठिनाई से जो है परिश्रम करते हो, बहुत ज़्यादा श्रम करते हो, और आप समझो कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ पर आप जाओगे तो आराम करोगे। अर्थात जीवन में तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, लेकिन जब मृत्यु आपको प्राप्त होगी तो आप जा करके बिल्कुल आराम करोगे, वहाँ पे आपको विश्राम मिल जाएगा। ऐसा सोचो। मतलब अय देशभक्तों, अय देश प्रेमियों, अय राष्ट्र प्रेमियों, जो है मृत्यु का आप निडर होकर के स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, आराम करने का स्थान है। जीव जहाँ से फिर चलता है, अर्थात अपने आप में, अपने मन में आप ये रखो कि जीव जहाँ से फिर चलता है, अर्थात मौत के बाद जीव जो है फिर से चलता है। धारण कर नवजीवन संबल, यहाँ पे मंडल नहीं होगा, संबल होगा, अर्थात नवजीवन संबल धारण करके नया जीवन, संबल मतलब सहारा, अर्थात नए जीवन का सहारा लेकर के, वो जो जीवन पुराना हो गया है उसको त्याग करके और नए जीवन का सहारा लेकर के, और जो है फिर क्या होता है, वो फिर से चलता है, अर्थात वहाँ से फिर से एक नया जीवन लेकर के वो चलता है। ऐसा तुम अपने मन में रखो, ऐसा अपने मन में जो है ये दृढ़ निश्चय करके रखो। और मृत्यु एक सरिता है। सरिता मतलब क्या होता है भैया? सरिता मतलब होता है नदी, अर्थात आप मृत्यु को एक ऐसे नदी के समान समझो जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से मतलब परिश्रम से, मेहनत से, कातर मतलब थका हुआ, यहाँ पे कातर मतलब होगा थका हुआ, अर्थात मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से अर्थात परिश्रम से, मेहनत से थका हुआ जीव नहा करके, उसमें जीव नहाता है, जो थका हुआ जीव होता है वो नहाता है और फिर नूतन धारण करता है, अर्थात फिर नया धारण कर लेता है, नया जो है प्राप्त कर लेता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात नए वस्त्रों को धारण करता है। जो शरीर रूपी वस्त्र है ना, काया मतलब क्या होता है? शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके, अर्थात पुराने शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके वो नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है और फिर वहाँ से फिर से एक नए जीवन के रूप में चलता है। तो ऐसा अपने मन में विचार करो आप, और फिर आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा, मृत्यु से डर नहीं लगेगा, और आप निर्भय होकर के जो है निडर होकर के और मृत्यु का अभिनंदन कर सकते हो। तो इस प्रकार से यही चीज़ें इसमें श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया है। व्याख्या हो गया आपका। और आप जो है इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप रस, छंद, अलंकार, भाषा यही सब लिखते हैं। तो रस इसमें आप लिख देंगे वीर रस है, सिंपल सा आपको समझ में आ ही रहा होगा, वीर रस है। छंद जो है गेय पद है। अलंकार जो है रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। और जो है रस, छंद, अलंकार हो गया आपका। भाषा जो है खड़ी बोली है। और जो है इसमें गुण जो है आप प्रसाद लिख देंगे, हो गया आपका। और जो शब्द शक्ति अभिधा लिख देंगे। शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है या लक्षणा है, लक्षणा लिख सकते हैं आप, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो फिर से जान लीजिए, काव्यगत सौंदर्य रस, छंद, अलंकार और भाषा तथा शब्द शक्ति,
तो आप इसमें रस लिखेंगे वीर रस, छंद जो है गेय पद, अलंकार रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और भाषा जो है खड़ी बोली है, और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। इस प्रकार से आपका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट हो गया, काव्यगत सौंदर्य भी आपका हो गया, आपका 6 नंबर इसका भी क्लियर हो गया। अथवा वाला भी आप जानना चाहते हैं तो जान जाइए, इसको भी मैं आपका ससंदर्भ व्याख्या कर देता हूँ। सुनि सुंदर वैन सुधारस, साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दैसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबय, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली, विगसी मनु मंजुल कंज कली। अब आगे देखिए मित्रों, इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि श्री रामचरितमानस से उद्गृत है, तथा इसके कवि जो है तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में वन पथ पर जा रहे माता सीता, लक्ष्मण और राम जी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया, देखिए संदर्भ प्रसंग आप लिख दिए, और व्याख्या में आप लिखेंगे कि सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, अर्थात जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि वो जो हैं आपके साथ जो पुरुष हैं वो कौन हैं, अर्थात उनको पता होता है ग्रामीण महिलाओं को, फिर भी वो थोड़ा हंसी ठिठोली करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और सीता जी से पूछती हैं कि आखिर वो कौन हैं आपके, वो आपके क्या लगते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सुनि सुंदर वैन सुधार रस साने, अर्थात सुंदर वैन, वैन मतलब होता है वाणी या बोली, सुनि मतलब सुन करके, सुंदर वाणी सुन करके, सुधा मतलब अमृत, रस साने, साने मतलब सनी हुई, अर्थात अमृत रस में सनी हुई सुंदर वाणी को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात सयानी है, सयानी है मतलब चतुर हैं, सयानी मतलब क्या, चतुर हैं, जानकी मतलब सीता जी, जानी भली, भली प्रकार से जान गई, अर्थात बहुत अच्छे से जान गई कि आखिर ये महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तो उनकी अमृत के रस में सनी हुई वाणी को, सुंदर वाणी को सुन करके वो तुरंत जो है चतुर हैं, माता सीता चतुर हैं, और वो तुरंत भली प्रकार से जान जाती हैं, समझ जाती हैं। और तिरछे करी नयन दय सैन तिन हैं, अर्थात तिरछे करी नयन, अपने नयन को तिरछा करके, अपने नयनों को तिरछा करके, अर्थात वो भी जवाब नहीं देती हैं, अपने मुख से जवाब नहीं देती हैं, अपने पति का नाम तो लेंगी नहीं मुख से। ये जो है हमारा प्राचीन परंपरा, कल्चर जो है, हमारी संस्कृति रही है कि एक पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। तो तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हें, अर्थात उन लोगों को जवाब देते हुए, वो अपने नेत्रों को तिरछा करके, और समुझाई कछु मुस्काई चली, अर्थात अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारा करते हुए, सैन मतलब इशारा करते हुए, उन्हें, तिन्हें मतलब उन्हें, उन सभी महिलाओं को इशारा करते हुए समझा करके, कुछ अपने इशारा से समझा करके और मुस्कुरा के वहाँ से चल देती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि तिरछे करी नयन दय, अर्थात नेत्रों को तिरछा करके, सैन तिन्हें उन्हें इशारा करके, समुझाई कछु कुछ समझा करके, और मुस्काए चली, मुस्कुरा करके चल देती हैं। आ तुलसी ते ही अवसर सो है सबय, अवलोकति लोचन लाहुअली, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, उस अवसर पर, सोहें सबे, अर्थात वो सभी लोग ऐसे सुशोभित होते हैं, सोहें मतलब सुशोभित होते हैं, सबे मतलब सभी लोग, अवलोकति देख करके, अवलोकति मतलब देख करके, लोचन मतलब नेत्रों को, लाहु मतलब लाभ, अली मतलब भंवरा होता है, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन सभी लोगों को देख करके जो है हर एक व्यक्ति वहाँ का जो है अपने नेत्रों को लाभ पहुँचा रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ पे भंवरा, अली मतलब क्या होगा, भंवरा, तो भंवरा का तात्पर्य इस चौथी वाली लाइन से है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनोमंजुल कंज कली, अर्थात अनुराग तड़ाग में ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, वहाँ पे जितने ग्रामीण वासी हैं, वो सभी एक भंवरा हैं। और जिस प्रकार से भंवरा किसी कमल के फूल पर बैठ करके उसके रसों का जो है स्वादन करके, आस्वादन करके और उसका लाभ लेता है, उसके रसों का लाभ लेता है, तो उसी प्रकार से ये लोग अपने नेत्रों से जो है प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और अनुराग तड़ाग में ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराग रूपी तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में, अनुराग मतलब प्रेम, तड़ाग मतलब तालाब,
प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु मतलब सूर्य अर्थात भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और विगसी मतलब विकसित हो गई हो, मनो मतलब मानो, मंजुल कंज कली, मंजुल मतलब सुंदर, कंज मतलब कमल, कली मतलब कली, अर्थात कमल के फूल की कली जो है, कमल के फूल की कली जो है विकसित हो गई हो, खिल गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पे जो है सूर्य की उपमा जो है भगवान श्री राम को दी गई है, और यहाँ पे तालाब की उपमा प्रेम को दी गई है, और मंजुल कंज कली अर्थात नेत्रों को जो है, जो ग्रामीण वासियों के जो नेत्र हैं उनको कमल के फूल की कली की दर्जा दी गई है। अर्थात प्रेम रूपी तालाब में जब भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो सबके नेत्रों रूपी कमल की जो कलियां थी, नेत्रों रूपी कमल की सुंदर कलियां थी, वो मानो विकसित हो गई हों, मानो खिल गई हों, ऐसा प्रतीत होता था। तो व्याख्या होगी आपका काव्यगत सौंदर्य में आप लिख देंगे, रस जो है इसमें श्रृंगार रस है, छंद जो है इसमें आपका छंद जो है चौपाई छंद है, और अलंकार जो है इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, तथा इसमें रस छंद अलंकार हो गया। भाषा जो है इसमें आपका अवधि भाषा है, तथा इसमें जो शब्द शक्ति है वो आपका लक्षणा है, इसमें शब्द शक्ति आपका लक्षणा है, अभिधा भी लिख सकते हैं, शब्द शक्ति अभिधा है। आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग जो है ये आप लोगों को मैं जीवन परिचय जो है इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बल्कि बता देता हूँ। आप लोग इसमें जीवन परिचय लिख देंगे। लिखिए 5वां के क, और जीवन परिचय बताना बहुत ज़रूरी तो है नहीं कि जीवन परिचय आप लोगों को जो है मैं बताऊँ, जो व्याख्या था वो बता दिया आपको। जीवन परिचय आप लोग अपने किताब से देख करके कर सकते हैं आसानी से। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको दे देना है, हो जाएगा आपका 3 नंबर का काम हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, लिखा हुआ है 5वां का ख जो है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरणगुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूरदास हैं, तो इनका जीवन परिचय दे देंगे और किसी एक रचना का आप नाम लिख देंगे, किसी एक का। ये भी 3 नंबर का आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों संस्कृत वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। संस्कृत वाले पोर्शन में प्रश्न संख्या 6वां, इसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो है ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका हिंदी में अनुवाद लिख देंगे। तो संदर्भ जो है आप भारतीय संस्कृति से लिया गया है इसको, तो आप लिख सकते हैं उसको कि प्रस्तुत जो है गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका से भारतीय संस्कृति नामक जो है पाठ से लिया गया है, अवतरित किया गया है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। और इसका जो हिंदी में अनुवाद है तो मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवनस्य अर्थात मानव जीवन को संस्करणम मतलब संस्कारित करना या संवारना। मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन को, संस्करणम मतलब संस्कारित करना या संवारना, संस्कृति संवारना ही संस्कृति है, अर्थात मानव जीवन को संस्कारित करना या संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, अर्थात अस्माकं मतलब हमारे, पूर्वजाः मतलब पूर्वज, मानव जीवनम मतलब मानव जीवन को, संस्कर्तु मतलब संवारने के लिए, महानतम मतलब बहुत बड़ा, प्रयत्नम अकुर्वन मतलब प्रयत्न किए, अर्थात हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किए। इसके बाद ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति है। ते अस्माकं मतलब उन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है ते अस्माकं, अर्थात उन्होंने हमारे, ते अस्माकं मतलब उन्होंने हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन को, संस्करणाय मतलब संवारने तथा संस्कारित करने के लिए, यान मतलब जिन, आचारान विचारान मतलब आचारों और विचारों को, च अदर्शयन मतलब दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति है, वह सभी हमारी संस्कृति हैं। तत् मतलब वह, सर्वम मतलब सभी, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति है मतलब संस्कृति हैं। एक बार फिर से इसको देखिए,
कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति है, मानव जीवन को संवारना या संस्कारित करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, अर्थात हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च दर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति है, अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संवारने तथा संस्कारित करने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सभी हमारी संस्कृति हैं। तो ये हो गया प्रश्न संख्या आपका 6वां। उसके बाद इसमें अथवा करके जो दिया हुआ है आपका, अथवा करके इसको भी थोड़ा हम देख लेंगे। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसको हम देख लेंगे। तो मानम मतलब मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्वा मतलब त्याग दे, मानव मतलब क्या, यहाँ पे नहीं, सॉरी, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, अर्थात मानम मतलब घमंड, मानव मतलब घमंड, हित्वा मतलब त्याग देने से, प्रियो भवति व्यक्ति जो है सबका प्रिय हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम मतलब घमंड, हित्वा मतलब त्याग देने से, प्रियो भवति मतलब सबका प्रिय हो जाता है, व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। अर्थात व्यक्ति यदि घमंड त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है। और उसके आगे क्रोधम हित्वा न सोचती, अर्थात यदि क्रोध त्याग दे तो शोक नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति क्रोध त्याग देता है उसको कभी शोक नहीं होता है। यहाँ पे शोकति होगा, सोचति मतलब शोक होना। यहाँ पे मानम मतलब घमंड, हित्वा मतलब त्याग देने से, प्रियो भवति व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोधम हित्वा अर्थात क्रोध त्याग देने से, न शोकति मतलब शोक कभी नहीं होता है व्यक्ति को, और कामम हित्वार्थवान भवति अर्थात यदि इच्छा त्याग दे, कामम मतलब काम मद मोह लोभ माया, अर्थात काम मतलब इच्छा, यदि इच्छा हित्वार्थवान भवति अर्थात हित्वा मतलब त्याग दे, यदि इच्छा त्याग दे तो अर्थवान मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा कि सबका धनवान, अर्थवान मतलब धनवान हो जाता है, भवति मतलब हो जाता है। अर्थात यदि इच्छा त्याग दे व्यक्ति तो वो धनवान हो जाता है, इच्छाओं का त्याग कर देगा तो ऐसे ही धनवान हो जाएगा। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और जैसे ही वो लोभ त्याग देता है तो बिल्कुल सुखी हो जाता है। अर्थात लोभ त्याग देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो मित्रों यहीं तक आपका जो है हिंदी और संस्कृत के कुछ प्रश्न मैं इसमें आपको बताने का प्रयास किया हूं, जो कि 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पोर्शन लेके आऊँगा, जो कि हिंदी और संस्कृत के अलावा जो व्याकरण का पोर्शन होता है, व्याकरण का जो भाग होता है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, उसका एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा। इसमें बस हिंदी और संस्कृत का ही छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।